क्वेश्चन आए अभी तक नहीं, जब से बना है क्वेश्चन ऐसा, और आने वाले अभी 3-4 सालों में जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसमें भी ये ट्रिक अप्लाई होगा आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन लगाइए, कोई भी बुक से लगाइए, कोई भी इंटरनेट से लगाइए, किसी भी वेबसाइट से लगाइए, कोई भी टेस्ट सीरीज दीजिए किसी भी कंपनी का, हर जगह लगाएंगे, जो पढ़ाया गया इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिल सकता आपको। अब यहाँ पे देखेंगे पढ़ रहे हैं ना, ये सभी एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता आपके एग्जाम में, जितना बताया जा रहा है उससे ज्यादा आज तक नहीं कभी आया है किसी भी पेपर में, और न इससे ज्यादा आएगा भी। ठीक है, जितने सभी लोग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। TCS जब से ले रहा तब से इसमें हर साल क्वेश्चन में सेट में आ रहा है, कई हर सेट में आ जा रहे हैं, ऐसा भी है इस टाइप का क्वेश्चन ये वाले। तो इसको बहुत ध्यान से देखना है आपको कि मतलब 2018 का पेपर उठाइए और 2018, 19, 20, 21, 22 में प्री में, CHSL में, CPO में कोई भी एग्जाम उठा के देखेंगे, हर एक एग्जाम में आपको इस पैटर्न पे क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, और ये वही पैटर्न है जो अभी तक आप पढ़ रहे हैं, उसका ये थोड़ा सा लो लेवल था, अब थोड़ा सा अच्छा हो गया। इसमें क्या है कि अभी सब चीज इधर उधर दोनों तरफ दे दिया है, इन सभी को आप एक तरफ ला देंगे अगर बराबर के इधर, तो ये पुराना क्वेश्चन जैसा ही दिखेगा। अब पुराना क्वेश्चन के जैसा ही, तो हमारे पास एक छोटा सा ऑप्शन है कि बस ऐसे करिए कि कुछ बिना लगाए, अगर आपको मान लीजिए एग्जाम में सिर्फ आंसर निकालना है, तो इसके साथ देखिए क्या वैल्यू है कोफिशिएंट, ए के साथ, B के साथ, C के साथ, और इनके साथ क्या कोफिशिएंट है उसको भी देखिएगा। तो ए की वैल्यू जैसे यहाँ से देखिए 1 है ना, तो 1 लिख लेंगे, और यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है तो इसके नीचे 1 ही आएगी, 1/1 मतलब ए का वैल्यू 1 आ गया। यहाँ बी की वैल्यू कितनी हो गई देखिए -1 है, तो -1 की वैल्यू कितनी हो गई देखिए -1 है, तो -1 लिख लेंगे, इसके नीचे यहाँ पे क्या है 1 है तो 1 ही रहेगा, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ जाएगी। ये ट्रिक है। ठीक है, मतलब डायरेक्ट आंसर निकालना और सभी क्वेश्चनों में काम करेगा A to Z। जो भी सी की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, जैसे देखिए यहाँ सी के साथ -1 है तो -1, और नीचे में क्या होना चाहिए, यहाँ पे 1 दिया तो 1 ही रहेगा, तो ये -1 हो गया। अब यही पूछा है तो यहाँ रख लेंगे 1 -1, ये कट जाएंगे और कितना बचेगा यहाँ पे -1, आंसर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। इजी है, लेकिन अब क्या चीज समझना आपको। ठीक है, बेसिक भी अभी मैं बताता हूँ कि बेसिक से कैसे होता है, क्यों ऐसा लिखते हैं हम, इसका रीजन क्या है। लेकिन एक चीज जानना जरूरी है आपको, सबसे जरूरी क्या है वो, कि यहाँ पे ये 2 होना बहुत जरूरी है। अगर ये 2 नहीं है और डायरेक्ट आप लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका ट्रिक ये गलत हो जाएगा। तो कुछ ट्रिक लगाने के लिए दिमाग की भी जरूरत पड़ती है आपको, मतलब ऐसा नहीं कि रट लिए और डायरेक्ट करते गए, नहीं, कॉमन सेंस। अब बोलेंगे 2 की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब हम फार्मूला बनाते हैं a+b या a-b या कुछ भी होल स्क्वायर का, तो उसमें 2ab या -2ab चाहिए होता है। तो वो वही वाला 2 है जो 2 यहाँ पे होगा, 2a, 2b, 2c। अगर यहाँ 4 है ना, तो भी इसको 2 बनाएंगे आप किसी भी तरीके से। यहाँ 6 दे दिया कभी, तो भी इसको 2 ही बनाना है, 2 बनाना आपका काम है। वो 2 बनाने के बाद आप इस बड़े से क्वेश्चन का आंसर 3 सेकेंड या 4 सेकेंड के अंदर निकाल सकते हैं। तो देखा जाए जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये सभी एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता आपके एग्जाम में, जितना बताया जा रहा है उससे ज़्यादा आज तक नहीं कभी आया है किसी भी पेपर में, और न इससे ज़्यादा आएगा भी। ठीक है, हम लोग दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए। इसको दूसरा क्वेश्चन का आंसर शायद आप देख के बता देंगे। अभी हम बेसिक पे आते हैं, हम विल डिस्कस क्यों ऐसा होता है, हम वो भी समझेंगे। लेकिन अभी ट्रिक क्या अप्लाई आपका हो रहा है ये समझिए। ए की वैल्यू 1 है तो ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू -2 है -2 आ गया, सी की वैल्यू +1 है तो +1 आ गया। एक बार इधर भी देख लेंगे, इनके साथ 1 1 1 है तो ये 1 से ही भाग होगा, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या इसमें, नहीं पड़ेगा। तो यही वैल्यू है। तो ABC पूछा है तो 1 × में -2 × में 1, तो आंसर कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आंसर आप 2-3 सेकंड के अंदर नहीं लगा सकते, बहुत ही कॉमन सा, बहुत ईजी सा, एक सिंपल लेवल का। और इस क्वेश्चन को सभी लोग ट्राई करके देखिएगा, आप कोई भी सेट उठाएंगे 4 साल के पेपर में ना, तो कम से कम 20 से ज्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इस पर। ठीक है, तो आ गया, तो यहाँ आंसर क्या होगा, ये हो गया 1। जल्दी नहीं करना है, थोड़ा सा आराम से सीखिए, लेकिन सही चीजें जानिए। ये 3 हो गया, तो ABC का मान आ गया। इनके साथ कोई नंबर तो नहीं दिया, ये देखना जरूरी है, यहाँ 2 होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में सब वो कर दिए, गड़बड़ कर दिए, ऐसा भी नहीं करना, आराम से करिए, देखिए। तो ये वाली वैल्यू 1 है, -2 है, 3 है, तो यहाँ रख लेंगे। 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ -2 का स्क्वायर +2 दोनों एक ही है, ये 9, तो 9 4 13 1 14, कितना हो जाएगा 14। 65 नंबर में हम गए 2018 वाले मेंस में। तो अब देखेंगे यहाँ 2 तो है ही नहीं, अब जरूरी नहीं कि C हो ही, तो 2 नहीं है तो 2 बना लीजिए। ऐसे देखिए 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये 2b हो जाएगा, ये 3a हो जाएगा। बाहर जो नंबर है उसको नहीं सोचना है, उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। 2 हमने खुद से बना लिया, नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं, बना लीजिए, कैसे भी बना लीजिए, जैसे बन जाए। तो b की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई और a की वैल्यू 3 आ गई, बस रख लीजिए। यहाँ से एक जगह हमारे पास 3 हो गया और एक 2 हो गया, कितना हो जाएगा 5। तो आप मेंस का क्वेश्चन हो या प्री का क्वेश्चन हो या CHSL हो या फिर CPO हो या कोई भी क्वेश्चन हो, आपका आंसर आएगा उतना ही टाइम में जितना समय बताया गया। ठीक है, 2-4 सेकंड बहुत है, सफिशिएंट होते हैं। कि यहाँ भी 2 नहीं लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 2 ऐसे लीजिए कॉमन, यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा 2i और यहाँ हो जाएगा -2z। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए नंबर वाले को। तो x का मान कितना आ गया 1 आ गया। इधर भी देखना कि 1 तो 1 सब में है ना। ठीक है, तो ये वाला 2 आ जाएगा, इसकी वैल्यू -2 आ जाएगी। क्या पूछा गया आपसे, रख लीजिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस में 4, 4 4 8 1 9, इज इट
आई थिंक क्लियर है। अब तो आप ऐसे उठते हुए आंसर निकाल सकते हैं। देखिए ये भी देखिए, y बराबर 1, x बराबर -1, z यहाँ नहीं है तो 0, जो चीज़ नहीं है उसको 0 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो z की वैल्यू 0 आ गई, हो गया, तो 1 हो गया, 1 हो गया और एक हमारे पास 0 हो गया, तो कितना आ जाएगा 2। अच्छा क्यूब है क्या, वो एक सेकंड थोड़ा सा वेट करिए, क्यूब है तो ये नहीं होगा, तो 1 का क्यूब -1 का क्यूब -1 +1 और +0, यानी आंसर 0 होगा। अभी रुकना नहीं है, अभी वेट करिए, थोड़ा सा इंतजार करिए, इतना जल्दी रिजल्ट पे नहीं जाना है। ये तो हो गया, अभी और भी, अब यहाँ पे कहानी थोड़ी सी बदल गई आपकी। बदली कैसे वो समझिए। क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास c के साथ 4 भी दिया है, अभी हमने बोला था ना इनका भी ध्यान देना है, भूल नहीं जाना है। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ c के साथ 4 दिया हुआ है, तो हमने बोला जो कोफिशिएंट है इसको भाग देना है, इनके साथ भी हम भाग दे रहे थे, लेकिन 1 होने की वजह से कुछ पता नहीं चल रहा था। तो ये हमारी वैल्यू आ गई a b c की। अब रख लीजिए इनको यहाँ पे, इसकी वैल्यू देखिए कितनी हो गई, a की वैल्यू कितनी हो गई, तो 2 गुणे में 1, ये वाली कितनी हो जाएगी 2 भी है, तो ये भी 2 गुणे में 1, और प्लस 2 गुणे c की वैल्यू देखिए माइनस में है और ये इससे कट जाएगा, तो माइनस में 1/2, तो 2 2 4 और ये माइनस में 1 मिलकर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। थोड़ा एक बार देख लीजिए, कैलकुलेशन तो सही किया ठीक है, और इसका सही आंसर की तलाश है कि कौन बताएगा। चलिए आपका समय शुरू होता है, आप सभी लोग बताएंगे, क्या आप इसको बता सकते हैं जल्दी से। यहाँ पे अच्छी बात है, 2 होना चाहिए, नहीं होगा तो बना देंगे, ठीक है। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 4, बट यहाँ पे b के साथ 9 दिया है, तो ये 9 इसको पीछे रखिए। तो अब देखिए यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं, 2 गुणे में a की वैल्यू 1 है, 3 गुणे में b की वैल्यू देखिए कट जाएगा 3 से 3 बार, 3 से 2 बार, माइनस में 2/3 और प्लस 4 इंटू c की वैल्यू 4, ये इससे कट गया 2 -2 + 16, ये इससे कट गया, आंसर कितना आ जाएगा 16, कितना समझा, इससे स्पीड कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। आप गांव से हैं तो परीक्षा जो आपने सीखा अभी तक सभी क्वेश्चनों को, उसमें ये आंसर आप क्या निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, तो करिए ट्राई। अब ये है क्योंकि ये जब होल स्क्वायर बनाते हैं तो वहाँ पे यूज होता है, यहाँ लेकिन 2 चाहिए, ये चीज़ मैंने बताया था 2 चाहिए हमको, तो यहाँ 2 लिखेंगे तो देखिए 4 ये अंदर हो जाएगा, 4 भी इधर हो जाएगा और ये 8c हो जाएगा। क्या ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये जो 4 बाहर था ना इसको अंदर कर लिया, यहाँ बाहर में 2 रखा, तो a का मान यहाँ से 4 आ गया, b का मान भी यहाँ से 4 आ गया, c का मान यहाँ से -8 आ गया, तो इसी को रख लेना इसमें बस। 4 गुणे 4 16, b और c 8 चौके 32 और ये +32 हो जाएगा, और सी ए का मतलब 8 चौके 32 -32 हो जाएगा, ये इससे कट गया, रूट में 16 मतलब ये 4 आ जाएगा, +-4 दिया होता तो उसको भी हम कर लेते ऐसा। तो सी यहाँ पे राइट है, तो अब आप देखिए मेंस हो या CHS हो, अब थोड़ा सा अभी वाले क्वेश्चन उठा के देखिए 2022 वाले जो मेंस में आए थे, सब लगा लेंगे आप कुछ भी। देखिए बहुत एक चीज़ का ध्यान रखिए, यहाँ पे भी कोई नंबर होगा, दूसरी वाली सीट मैंने नहीं लाई ना, उसमें